हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया है। मोसाद कमेंट्री ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को बनाया गया है निशाना, कमांड सेंटर को उड़ा दिया गया। और वहीं वेस्ट बैंक के बेतुमर में भीषण अटैक की खबर है। स्कूल के पास इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह अटैक किया। यह देखिए, हमले से यह पूरा इलाका दहल उठा। यह वेस्ट बैंक के बेतुमर की तस्वीर है जहां पर स्कूल के पास एक बड़ा अटैक किया गया है और इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ये दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने। लेबनान से विध्वंस की ताजा तस्वीर सामने आई है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर इजराइल की तरफ से किया गया है हमला, कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया है। वहीं वेस्ट बैंक के बेतुमर में स्कूल के बिल्कुल पास एक भीषण धमाका होता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से यह अटैक अंजाम दिया गया। और अब ईरान में हमले का हैरान कर देने वाला वीडियो। आईआरजीसी अधिकारी के इंटरव्यू के दौरान मिसाइल अटैक हुआ। एयर डिफेंस ने हवा में ही तबाह की मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें। आईआरजीसी के एक ऑफिसर का इंटरव्यू चल रहा था और अचानक से आसमान में गर्जना होती है। एयर डिफेंस ने हवा में ही एक मिसाइल को तबाह किया और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो। और वहीं एक और बड़ी खबर दूसरे वॉर फ्रंट से। यूक्रेन में रूस का विनाशक हमला। खार्किव में एमएलआरएस अटैक से सैन्य ठिकाने दहला दिए गए। जबरदस्त हमलों से खार्किव में रूस को रणनीतिक बढ़त मिलती नजर आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह ताजा वीडियो जारी किया है। और रूसी ठिकाने पर यूक्रेन ने किया है विध्वंसक हमला। बिग 29 अटैक से तबाह हो गया रूस का ठिकाना। यह देखिए, हमले में फ्रेंच गाइडेड एयर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। और वहीं रूस के एम्युनिशन डिपो पर भयंकर हमला हुआ है। हमले में तबाह हो गया रूस का एम्युनिशन डिपो। धमाकों की आवाज से दहल गया पूरा इलाका। ये देखिए तस्वीरें। तो ये देखिए कितना जोरदार धमाका था। कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है। ये रूस का एम्युनिशन डिपो है जिसे हमला करके उड़ा दिया गया। हमले में रूसी एम्युनिशन डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। कितना जोरदार धमाका था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और वहीं रूसी शहर तुआप्से पर यूक्रेन ने भीषण हमला कर दिया है। हमले के बाद पूरे शहर में सुने गए धमाके। ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। ये देखिए तस्वीरें। और इस बीच एक खबर भारत से जुड़ी। भारत और इजिप्ट ने वॉर ड्रिल की है। जी हां, दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए एक वॉर ड्रिल की गई है। दोनों देशों के जवानों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। भारत और मिस्र की ये जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट ड्रिल, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दुश्मन को कैसे नेस्तनाबूद करना है मौका पड़ने पर, उसके लिए यह ड्रिल की जा रही है। दोनों देशों के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। अहम खबर है, फ्रांस के जहाज पर ईरान के हमले का दावा। जी हां, फ्रांस के जहाज को निशाना बना दिया ईरान ने, यह दावा किया गया है। फ्रांस के जहाज पर ईरान ने हमला किया है। समंदर में ईरान के जहाज पर अमेरिका ने फायरिंग की, उसकी तो तस्वीरें भी हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। और ट्रंप की ईरान को शर्तें मानने की चेतावनी। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर शर्तें नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। और बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट में फ्रांस के शिप पर फायरिंग हुई है। फ्रांसीसी झंडे वाले CMA CGM
एवरग्लेड शिप पर वार्निंग शॉट सामने आया है। ये देखिए तस्वीर, ब्रिटिश कंटेनर शिप पर भी फायरिंग की खबरें सामने आ रही। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ के जरिए ये एपी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि फ्रांस के जहाज पर फायरिंग की गई है ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट। और हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। फारस की खाड़ी में भी हालात बिगड़ गए हैं। हॉर्मुज में किसी भी वक्त जंग का खतरा है। हॉर्मुज को लेकर ब्रिटिश सेना ने भी ये चेतावनी दी है। तो देखिए, फारस की खाड़ी में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में भी जंग के आसार हैं। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि खतरा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और यूरोपीय शिप पर हमला हुआ है। हॉर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन के शिप पर वार्निंग शॉट मारे गए। फ्रांसीसी झंडे वाले एवरग्लेड शिप पर फायरिंग की गई। ओमान की खाड़ी में फ्रांसीसी शिप पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि ब्रिटिश मालवाहक जहाज पर भी हमला किया गया। आईएमओ के मुताबिक जहाजों पर फायरिंग की 24 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, यानी तनाव इस पूरे रीजन में लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सीज फायर खत्म होने से पहले चरम पर पहुंच गया है तनाव। ईरान के कार्गो शिप पर अमेरिका ने फायरिंग कर दी है। ओमान सागर में ईरानी जहाज टुस्का पर फायरिंग हुई। नाकेबंदी तोड़ने पर यूएसएस स्प्रूएंस से कई राउंड फायरिंग की गई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया है और ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सफल ऑपरेशन बताया। तो ईरान के कार्गो शिप पर अमेरिका का कब्जा हो गया है। ईरान के जहाज पर उतरे अमेरिकी मरीन्स। यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर से अमेरिकी मरीन्स को उतारा गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। तो देखिए, ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान के शिप पर न सिर्फ हमला हुआ बल्कि अमेरिका का कब्जा हो गया है इस जहाज पर। हॉर्मुज में जंग भड़कती नजर आ रही है। ओमान सागर में कार्गो शिप पर अमेरिका ने फायरिंग की। नाकेबंदी तोड़ने पर यूएसएस स्प्रूएंस से कई राउंड फायरिंग की गई। कई राउंड फायरिंग। ईरान के टुस्का शिप पर हेलीकॉप्टर से उतरी अमेरिकन फोर्स। अमेरिकी मरीन्स के कब्जे में ईरान का ये कार्गो शिप है। यूएस नाकेबंदी को नजरअंदाज करने पर यह कार्रवाई की गई है। ये ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बाद अपने बयान में कहा है। मलेशिया के पोर्ट लांग से बंदर अब्बास पोर्ट जा रहा था ये ईरानी जहाज और उसी दौरान इसे रोका गया, चेतावनी दी गई और जब शिप ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया तो उस पर फायरिंग कर दी गई। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, लेकिन यह पूरा इंसिडेंट उस वक्त हुआ है जब दूसरे दौर की वार्ता की तमाम कोशिशें चल रही हैं। क्या कोई है जो वार्ता को डिरेल करना चाहता है? कोई है जो इस सीजफायर को कंटिन्यू नहीं होने देना चाहता, जंग दोबारा चाहता है और उसकी चल भी रही, ये माना जाए? जय हिंद समीर। देखिए, जो आपका सवाल है कि कोई इसमें चाहता है कि ये जो बातचीत है, वार्ता वो ना चले, यदि ये मेरा जैसा माना, मेरा आकलन कहता है कि अमेरिका जो एक कोहर्सिव फोर्स डिप्लोमेसी कर रहा है जी, वो देखिए 16 तारीख की यदि आप डेट लें, जिस तरह जब 10 दिन का सीज फायर हुआ लेबनान में, उसके बाद ईरान ने अनाउंस किया कि आप स्टेट ऑफ हार्मस खुल चुका है, मगर 18 तारीख को उन्होंने फिर से इसको बंद किया क्योंकि अमेरिका ने अपने ब्लैकआउट को नहीं निकाला। नेवल ब्लॉकेट लगा रखा है, वो सेम है। स्टेट हार्मस को बंद कीजिए, आप नेवल ब्लॉकेट लगा लीजिए। तो ये कोई और ये कोहर्सिव है, ये चाहते हैं कि कहीं देखें। अभी आसिम मुनीर ने बातचीत की है और वो कहते हैं कि हम सोच विचार करें। अमेरिका को हटाना ही पड़ेगा और देखिएगा ये हटाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही बचा नहीं है। स्ट्रेटेजिक डिफीट है, अपना फेस सेविंग करना चाहता है और इस तरह से चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसे ईरान को दिखाए कि वो टोटल डिफीटेड है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डिफीट हो चुके हैं, हमने इनको हरा दिया। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए और उसको एक क्रेडिबल उसके अंदर में
चीजें डालने के लिए कि हमने तो कर लिया। उन्होंने ईरान के एक शिप को अभी पकड़ लिया है, उसमें उन्होंने उतरे हैं उनके मेरीन्स कमांडोज, और उसके ऊपर फायरिंग भी की है। तो ये जो चीजें हैं, कहीं पर मैं हाई सीज में जब ये चीजें होती हैं, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। भारत एब्सोल्युटली अगेंस्ट है। हम भी, हमारे शिप पे भी फायरिंग हुआ था 18 तारीख को, जब उन्होंने फिर से बंद किया और उनको परमिशन था आने का। तो ये बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि बातचीत भी करें, फेस सेविंग भी करें, निकल जाए, मगर हमारा बजट बना रहे। और ईरान अपने कार्ड को बड़े, मेरे अनुसार, अच्छी तरीके से खेल रहा है। वो टिट फॉर टैट जिस तरह से हो, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम नहीं आएंगे। अमेरिकन पूरे डेलीगेशन पहुंची है, और आप देखिएगा ये हटाएंगे ये पूरा का पूरा जो आप इन्होंने लगाया। ये बात बिल्कुल सही है सर, और बहुत मजबूती से अपने स्टैंड पर ईरान अड़ा हुआ नजर आता है। साफ तौर पर कह दिया गया कि जब तक अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेट नहीं हटाया जाता, तब तक इस बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है और हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा। अगर यही स्थिति रहती है हॉर्मुज स्ट्रेट में तो। वहीं देखिए, ईरान की शिप बिल्डिंग फैसिलिटी पर बड़े हमले की खबर है। भीषण आग में तबाह हो गई जहाज निर्माण फैक्ट्री। कैस्पियन सी से लगे गोलिस्तान में यह हमला हुआ है। ड्रोन स्ट्राइक से फैक्ट्री में आग लगी है, यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। IRGC नेवी से जुड़े कई ठिकाने टारगेट पर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भी ये जहाज, जिसका थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, अमेरिकी मरीन की कस्टडी में है। ईरान का जहाज, अमेरिकी नाकेबंदी नजरअंदाज करने पर यह कार्रवाई की गई। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया है। अमेरिकी नेवी की चेतावनी को शिप ने नहीं माना, ईरान के शिप ने नहीं माना। संदिग्ध गतिविधियों की वजह से टुस्का पर पहले से ही बैन लगा हुआ है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट में, जो कि इस वक्त आपके सामने है। टुस्का शिप पर पहले से बैन है और उसने आदेश को नहीं माना, और उस वजह से अमेरिकी मरीन ने इस ईरानी जहाज को अपनी कस्टडी में ले लिया है, ये ट्रंप बता रहे हैं। और ईरान का शिप जब्त करना एक्ट ऑफ वॉर है। अमेरिका का एक्शन युद्ध का ऐलान है। अटलांटिक काउंसिल के एडवाइजर का यह बड़ा दावा। जहाज पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, यह अटलांटिक काउंसिल की तरफ से कहा गया है। अमेरिकी कार्रवाई से बातचीत की प्रक्रिया में रुकावट आएगी, यह अटलांटिक काउंसिल भी मान रही है। और जहाज पर फायरिंग से भड़का हुआ है ईरान। शिप पर फायरिंग का ईरान ने बदला लिया है। समंदर में अमेरिकी जहाजों पर विध्वंसक ड्रोन हमले की खबर आ रही है। ओमान सागर में कई अमेरिकी जहाजों पर अटैक हुआ है। ईरान की तस्नीम न्यूज का यह बड़ा दावा सामने आ रहा है। तो देखिए, यह खबर बड़ी है। अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है ईरान की तरफ से। कार्गो शिप पर अमेरिकी फायरिंग से भड़का हुआ है ईरान। कार्गो शिप पर फायरिंग का ईरान ने लिया है बदला। ओमान सागर में मौजूद कई अमेरिकी वॉरशिप पर अटैक हुआ है। अरब सागर में फैले अमेरिकी बेड़े पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। हॉर्मुज से अरब सागर तक अमेरिका के 16 से ज्यादा वॉरशिप मौजूद हैं। ड्रोन हमलों से अमेरिकी जहाजों में नुकसान हुआ है, यह दावा किया जा रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की यह खबर सामने आ रही है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन सर, तनाव को कहां जाते हुए आप देख रहे हैं, और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में यह तनाव कम नहीं हुआ तो फिर बातचीत के मायने ही क्या रह जाएंगे? अब तो खबर आ रही है कि अमेरिकी कार्गो शिप्स पर ईरान ने भी बदले में हमला किया है। जी बिल्कुल, वहाँ पे समीर ऐसा लग रहा है कि जो अभी एक तरह से सीज फायर वहाँ पे चल रहा था, और लेकिन सीज फायर के दरमियान भी आपने देखा कि उन्होंने डबल ब्लॉकेट कर दिया कि ईरान के शिप्स को अमेरिका नहीं जाने दे रहा और दूसरे शिप्स को अमेरिका फिर वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है। जिसमें कि अभी ईरान के एक शिप पे हमले किया, जिसमें डुबाया तो नहीं, लेकिन उसके जो उसका अपने कब्जे में ले लिया। तो वहाँ पे अभी हालत बहुत ही खराब है। मैं बता दूं कि ईरान की अभी बढ़त है, यानी कि ईरान अभी राजनीतिक तरीके से या अपने डिप्लोमेसी के तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अमेरिका अब मजबूर है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस तेल का बढ़ता जा रहा है। जो उसके जो साथी देश हैं पश्चिमी एशिया में, वो उन पे दबाव बनाते जा रहे हैं और पूरे विश्व का भी दबाव है। तो वैसे में ईरान को लग रहा है कि अमेरिका वहाँ से निकलना चाहता है और एग्रीमेंट करना चाहता है। इस कारण से और जो शर्तें हैं, खासकर उसमें जो अभी दो चीज़ हैं, एक तो कि हॉर्मुज का खुलना और दूसरा कि जो न्यूक्लियर जो उनके एनरिच्ड यूरेनियम है
440 किलोग्राम के आसपास, उस पे सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि ट्रंप ने तो डिक्लेयर कर दिया अपने ट्वीट के माध्यम से कि ईरान देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने ऐसा कभी डिक्लेयर नहीं किया। ईरान तो यह बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए भी जाना नहीं चाह रहे हैं, और अमेरिका उधर डिक्लेयर कर रहा है कि और यूरेनियम वाले दावे को भी ईरान ने खारिज कर दिया ट्रंप के। जी बिल्कुल, ईरान ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो अपने एनरिच्ड मिसाइल जो यूरेनियम है उसको किसी को, थर्ड कंट्री को नहीं देगा। तो वैसे में जो ट्रंप के दावे हैं बहुत सारे, मुझे लगता है वो सरासर गलत हैं। वो उनके जो इन्फॉर्मेशन भी मिल रहे हैं पाकिस्तान के माध्यम से, वह भी शायद गलत है, जिसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार है और कोई भी पैसे की मांग नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से 3 मुद्दे हैं समीर, बस 10 सेकंड में बता दूं। एक है हॉर्मुज का खुलना, दूसरा एनरिच्ड यूरेनियम पे कोई किसी न किसी तरह का एग्रीमेंट होना ताकि अमेरिका वहां पे क्लेम कर सके कोई विक्ट्री उनका हुआ है, और ईरान पे सैंक्शन अगर हटाने के लिए तैयार हो जाए तो थोड़ी बातचीत की संभावना बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 मुद्दे हैं। अगर इन पर सहमति बन गई तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा और शांति की कोशिशें रंग लाती हुई नजर आएंगी। मिडिल ईस्ट संकट पर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, वो भी आपको बताते चलें। भारत शांति का पक्षधर है, शांति के पक्ष में है। दुनिया में इस वक्त तनाव के हालात बने हुए हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और तनाव किस कदर है ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है इस तनाव पर, सुनते हैं। मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज कोरिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वहीं ईरानी शिप पर फायरिंग से चीन भी भड़का हुआ है। ईरान के जहाज को जब्त करने का चीन ने भी विरोध किया है। हॉर्मुज में तनाव बढ़ाएगा ये अमेरिकी एक्शन, चीन का आधिकारिक बयान। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी, सीज फायर समझौते का सम्मान करें दोनों पक्ष, ये कहा है चीन ने। और वहीं अरब सागर में अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए। ईरान से चीन जा रहे जहाजों की जांच करेगा अमेरिका। अमेरिकी नाकेबंदी में चीन के जहाजों का निरीक्षण। ईरान से चीन को तेल सप्लाई रोकने का ये अमेरिकी प्लान है। यूएन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्स का ये बड़ा दावा सामने आया है, जो आने वाले वक्त में अमेरिका और चीन के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ये देखिए, अरब सागर में अमेरिका वर्सेस चीन हो गया है। नाकेबंदी में चीन के जहाजों की जांच करेगी यूएस की नेवी। ईरान से चीन जा रहे जहाजों की जांच की जाएगी। ईरान से चीन को तेल निर्यात रोकेगा अमेरिका। यूएन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्स ये बड़ा दावा कर रहे हैं। शैडो फ्लीट से चीन को ऑयल सप्लाई की आशंका है। ईरान चीन सप्लाई लाइन पूरी तरह से काटने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा दावा सामने आया है। और वहीं ईरान को चीन से बहुत बड़ी सैन्य मदद मिल रही है। ईरान को जल्द चीन से हथियारों की बड़ी खेप मिलेगी। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, चीन की शिपमेंट को जब्त करने की तैयारी में अमेरिका। ये देखिए, अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से वर्ल्ड एट वॉर का बड़ा दावा। और ईरान को चीन से सैन्य मदद की खबर है। फिर जंग की आशंका के बीच ईरान को चीन से हथियार मिल सकते हैं। ईरान को बहुत जल्द चीन से हथियारों की बड़ी खेप मिलने जा रही है। ऑयल टैंकर और कमर्शियल जहाज से हो सकती है शिपमेंट। चीन की शिपमेंट को जब्त करने की तैयारी में अमेरिकी सेना है। नाकेबंदी के बीच चीन से जुड़े जहाजों की जांच की जाएगी, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। कुछ दिन पहले ईरान में उतरे थे चीन के 4 कार्गो प्लेन। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा सर, किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखते हैं, और अगर युद्ध 2.0 शुरू हुआ, क्योंकि वार्ता 2.0 पर तो बड़े काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, अगर युद्ध 2.0 शुरू हुआ तो क्या चीन और रूस जैसे देशों की भूमिका ईरान के पक्ष में और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए समीर, जो आप कह रहे हैं युद्ध 2.0, ये मेरे अनुसार अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है। अमेरिका इसमें चाह रहा है कि आप हेजेमनिक तरीके से दिखाएं कि हम वॉर जीत गए हैं, क्योंकि अमेरिका की क्षति आप सोच सकते हैं। 40 दिन में 44 उनके एयरक्राफ्ट मारे गए हैं, 44 टॉप नॉच एयरक्राफ्ट हैं। और उसको पता है अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंसा है। और देखिए, चाइना और रशिया इसको चाहता है कि इस तरफ फंसे रहे ये। और अमेरिका गलती पे गलती ये कर रहा है जो ये ब्लॉकेड लगाया है। और आप कह रहे हैं
कि आपने तो बहुत अच्छी खबर बताई और ये सबको पता है कि इस दौरान 10 दिन का जो ये हुआ था सीज फायर, उसमें केवल 4 खेप नहीं आए हैं उनके हेवी लिफ्ट, उनके और भी रशिया से, कैस्पियन सी से बहुत सारी चीजें आई। तो ईरान सामरिक तरीके से मजबूत हो रहा है। उनको जो चाहिए, उनके पास तो मिसाइल है ही है, ड्रोन्स है ही है, पर जो चीजें चाहिए, आप 44 यदि आप एयरक्राफ्ट को मार गिराते हैं, जिसमें 17-18 तो आपके रैपिड ड्रोन है, MQ-9, इवन MQ-4 ये 40 दिन के बाद 2 दिन पहले गिराया गया है। तो देखिए उनके पास कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग एंटी-शिप मिसाइल्स आ चुके हैं, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। यदि एक भी एंटी-शिप मिसाइल निशाने पे लगता है उसको, तो अमेरिका कहीं पर मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। उसने एक नया चीज शुरू किया है जापान के थ्रू, वो करना चाह रहा है आपके उधर ताइवान के स्ट्रेट के अंदर में कुछ, कि यहां से प्रेशर खत्म हो। मगर अमेरिका इस बुरी तरह फंसा है, ना तो यहां से निकल पा रहा है। वो जो चीजें कर रहा है उससे ईरान को सपोर्ट बहुत बड़ा है। ईरान देखिए, ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज को 100% खोलेगा, और उसने खोल दिया था, 16 तारीख को खोल दिया था, बिल्कुल। मगर अमेरिका इसके पीछे, उसको लगता है कि जब इसने कहीं थोड़ा सा नीचे, हम इसको पकड़ के रखें। तो इनको क्या मकसद है ये बताइए, कि आप नेवल ब्लॉकेट लगाएं, फिर यहाँ पर आप चीजों को पकड़ें। तो आप स्केलेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा चीज करके ले लेंगे। उनको टेबल में लाना चाहते हैं, कोहर्सिव से कहते हैं कि आप इस डॉटेड लाइन पे साइन कीजिए। ईरान कभी नहीं करेगा, क्योंकि 2 बड़ी शक्तियां उसके पीछे एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड खड़ी है आज। सही बात है सर, और ईरान ने यही तो कहा था इस्लामाबाद में, जो पहले राउंड की वार्ता हुई उसके नाकामयाब होने के बाद, असफल होने के बाद, ईरान की तरफ से यही कहा गया कि जब लगा कि कुछ शर्तों पर बात बन रही है, तो और शर्तें ईरान के ऊपर थोप दी गई, जिससे कि बात बिगड़ गई। वही हम हॉर्मुज स्ट्रेट में भी होता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान में डबल अटैक की खबर है। उत्तर कोरिया ने शुरू की है जंग की तैयारी। चीन के सैन्य अधिकारियों पर जिनपिंग का एक्शन। ये तमाम खबरें अब आपके सामने आने जा रही हैं। चीन के सैन्य अधिकारियों पर जिनपिंग का बड़ा एक्शन। एक तरफ पाकिस्तान में डबल अटैक। आइए बलूचिस्तान की खबर पर आते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमला हो गया है। सेना के जवानों को बनाया गया यहां पर निशाना। अब तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चली हैं। हताहतों के बारे में कोई जानकारी फिलहाल मिली नहीं है। ये देखिए बलूचिस्तान की ये खबर आपके सामने। हमला हुआ, लेकिन हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और देखिए पाकिस्तान के सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया है। बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीएलए की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। ट्रक और गाड़ियों की आड़ लेकर यह हमला किया गया। यह देखिए तस्वीर। और वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी मुठभेड़ की खबर है। टीटीपी और पाकिस्तानी सेना की मुठभेड़ हुई। टीटीपी ने कई राउंड फायरिंग की है। तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की सेना के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। और पेशावर से खबर है। पेशावर में भी टीटीपी के साथ पाकिस्तानी सेना की मुठभेड़ हुई। टीटीपी ने किया पाकिस्तानी सेना पर हमला। पाकिस्तान की सेना ने ही यह वीडियो जारी किया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी M4A1 कार्बाइन और थर्मल स्कोप से लैस नजर आए टीटीपी के लड़ाके। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, कुल मिलाकर यह तो साफ हो रहा है कि चौतरफा घिरा हुआ है पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच पीस कायम करने की कोशिश का ढोंग करता हुआ नजर आता है। अंदरूनी हालात तो जो हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आपको कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है। या मैं बलूचिस्तान की बात करूं और जो भी अफगानिस्तान के साथ वहाँ पे हो रहा है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में जो एलिमेंट है, जो टीटीपी ग्रुप जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इत्यादि एरिया में काफ़ी उनका दबाव है, तो वैसे में ये काफ़ी पुराने इनके झगड़े हैं और उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अभी दिक्कत यह हुई है कि उनका अफगानिस्तान से भी बिल्कुल स्टेट टू स्टेट झगड़े होने लगे हैं, मिलिट्री के बीच में झगड़े हुए हैं। तो और इसको डाइवर्ट करने के लिए वहाँ उन्होंने अब ट्रंप के आगे पीछे करना शुरू किया आसिम मुनीर को। और दिक्कत यह है कि ट्रंप भी आसिम मुनीर की शक्ति बढ़ाकर वहाँ की जो प्रजातांत्रिक सरकार है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर अगर ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो इन सारे जो शरीफ की सरकार है वो काफ़ी कमजोर हो जाएगी। तो वैसे में वो एक डाइवर्जनरी टेक्निक है जहाँ पे कि जो एक ट्रंप पहले भी बोल चुके हैं कि ये आतंकवादी राज्य है, उसको अब एक तरह से मीडिएटर, शांति का राज्य के रूप में बताने के लिए आप देख रहे हैं कि आसिम मुनीर का एक मीडिएशन का जो रोल उन्हें ईरान में शुरू किया है। तो मेरे हिसाब से उस इमेज को पाकिस्तान बदलना चाहता है और इस इमेज बदलने में अभी तो लग रहा है कि ऐसा कि उसने थोड़ी सी कोशिश की और वो कोशिश सक्सेसफुल भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अंदरूनी समस्या इतना है, कल के समय पे कोई भी स्टेट बोल सकता है कि हम भी मीडिएट करना चाहते हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, या फिर जो बलूची और इसके, तो वैसे में पाकिस्तान फंस भी सकता है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि चीन और अमेरिका दोनों का सहारा उसको मिला हुआ। ये बात तो है, ये बात है और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। और देखिए, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले का दावा किया है। सेना के काफिले पर आईईडी अटैक का दावा किया गया है। हमले में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत की खबर है और दूसरे 7 लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने किया ऐसी किसी भी वारदात से साफ इनकार। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं, एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हुई है इस हमले में और 7 घायल। और पाकिस्तान के वजीरिस्तान में बहुत बड़ा हमला हुआ है। टीटीपी के लड़ाकों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। रॉकेट से पुलिस चौकी को टारगेट किया गया है। पुलिस चौकी पर हमले से अफरा तफरी मच गई और टीटीपी बड़े हमले की तैयारी में है। स्पेशल यूनिट का गठन कर दिया है टीटीपी ने। लड़ाकों की ट्रेनिंग का पहला चरण शुरू हो गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। ये देखिए वीडियो, स्पेशल यूनिट का गठन किया गया है और टीटीपी ने अपने लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। हॉर्मुज में किस तरह से जंग शुरू होती हुई नजर आ रही है। ईरान में हाई अलर्ट है और ऐसा लग रहा है कि जंग का एपी सेंटर हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है। सीज फायर के बीच फिर मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। 2 डिस्ट्रॉयर के साथ यूएसएस जेराल्ड की फिर से तैनाती कर दी गई है। अमेरिका करने क्या वाला है? दूसरी वार्ता फेल होते ही यूएसएस जेराल्ड से हमला हो सकता है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। यूएसएस जॉर्ज बुश भी मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है और ईरान पर अगले 24 घंटे में हमले की आशंका है। सीज फायर खत्म होने से पहले हमला हो सकता है। ईरान को शक, शांति वार्ता के बीच हमला कर सकता है अमेरिका। सरप्राइज अटैक की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिकी हमले की आशंका पर एक्सियोस की ये रिपोर्ट सामने आ रही। तो क्या ईरान पर नए हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ईरान पर अगले 24 घंटे में हमला कर सकता है अमेरिका। जी हां, मंगलवार रात सीज फायर खत्म होने से पहले हमले का अलर्ट। ईरान को शक है कि बातचीत के जरिए एक तरह का जाल बिछाया जा रहा है। अमेरिका फिर से विश्वासघात कर सकता है। शांति वार्ता के दौरान हमला कर सकता है अमेरिका। हमले के लिए ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। डिएगो गार्सिया में 4 अमेरिकी बॉम्बर्स हमले के लिए बिल्कुल रेडी मोड में रखे गए। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को भी मिडिल ईस्ट वापस भेजा गया है, यानी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है अमेरिका। और वहीं ईरान के पावर प्लांट पर हमले की चेतावनी दी गई। ईरान के ब्रिज पर हमले की वार्निंग दी है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। आईआरजीसी से जुड़े पुल को ध्वस्त करेगी अमेरिकी फोर्स। यूएन में अमेरिकी राजदूत का भी इसे लेकर बड़ा बयान आया है। आईआरजीसी से जुड़े ब्रिज और पावर प्लांट हमारे टारगेट पर है। के सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, अमेरिका की इस धमकी को कैसे देखा जाए? क्या अभी तक अमेरिका को यह समझ नहीं आया है कि ईरान को डराकर धमकाकर सरेंडर मोड में नहीं लाया जा सकता किसी भी कीमत पर?
बहुत सही फरमा रहे हैं। देखिए, ईरान ने 40 दिन के वॉर में और उसके पहले 12 दिन की जो वॉर हुई थी, इसने एस्टैब्लिश कर लिया है कि दे कांट बी डिफीटेड लाइक दिस अनटिल अनलेस आप ग्राउंड फोर्सेस जो आप ला नहीं सकते। आप एम्फीबियस लैंडिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से टोकनिज्म करके आप उनको घुटने में नहीं लाएंगे, क्योंकि वहां के लोग 9 करोड़ लोग अब पूरे के पूरे सजग। देखिए, बात यह है कि आपने बताया कि जेराल्ड फोर्ड फिर से आ गया है। वो मेडिटेरियन से होकर के रेड सी में आया है कल ही, और रेड सी में हूती भी बब अल मंडेब में लगाना चाह रहा है। यदि इन्होंने किया ज्यादा देर तक और ये बातचीत नहीं चली और वहां पर उनका ये इफेक्टिव रहा जो स्टेट ऑफ हार्मोज में इन्होंने लगाया है नेवल ब्लॉकेट, तो वहां पर वो उसको चोक करेंगे। तो ये अमेरिका जानता है, अमेरिका ये चाहता है कि नहीं हम कुछ करेंगे, शायद ये फिर से घुटने में आ जाए। कुछ लोग ऐसा ईरान में मैसेजिंग कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो उनकी आई है अभी जो रिजीम है कहीं उसमें दरार है, पर ऐसा नहीं है। ये नैरेटिव है, नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। ईरान मेरे अनुसार पहले दौर में 21 घंटे की बातचीत में जो उसने दिखाया है कि एब्सोल्युटली वो इंटैक्ट है, पूरे के पूरे सोच विचार करके वो बातें कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बीच में एक खबर आई थी कि जब 16 तारीख को जब इन्होंने वहां सीज फायर किया लेबनान में, तो उन्होंने राशि ने कर दिया कि हाँ हम भी इसको सीज फायर यहाँ से हटाते हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज को खोल दिया। मगर 18 घंटे के अंदर 19 घंटे के अंदर ही ये फिर से लागू हुई। इवन भारतीय शिप पे उन्होंने कुछ फायरिंग की है। तो देखिए, ये जो चीज है वो डिटरमिन्ड है, उनको आप ऐसे नहीं झुका सकते। उस पर आप कर क्या सकते हैं? अमेरिका कर क्या सकता है? वही जो उन्होंने किया, आपने देखा काफी लंबा 40 दिन तक क्या किया था, कत्लो गारत के अलावा और कुछ नहीं करे, तो घुटने पे तो लाए नहीं। इस बार तो उनको और चीजें मिली हैं, आप मानेंगे नहीं। जो पूरा कैस्पियन सी अपने हाईवे की तरफ खुला है, रशिया से चीजें आ रही हैं और जो चीज चाहिए उन्होंने 6 लाख फोर्स और खड़े कर दिए। तो ईरान के अंदर में लोग मरने मारने के लिए तैयार है कि उनकी पूरी अपनी आस्था का जो दावे किए थे कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, उसकी मिसाइल पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया, कल ही ये रिपोर्ट सामने आई है कि 70% मिसाइल पावर अभी भी ईरान के पास इंटैक्ट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कहा क्या जा रहा है और ग्राउंड पर स्थितियां क्या हैं। ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है, डील नहीं हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान। देखिए फिर धमकी, ईरान के सभी पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी गई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान जाएगा अमेरिकी डेलीगेशन। ईरान की तरफ से अब तक डेलीगेशन भेजने का कोई ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है अमेरिका की तरफ से, उसके बाद ईरान भड़का हुआ है, कह रहा है कि ऐसे में बातचीत के मायने ही क्या है। और ईरान का अमेरिका से बातचीत से इनकार। ईरान ने पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अमेरिका से शांति समझौते पर अब कोई बात नहीं होगी। ईरानी फोर्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी का यह दावा सामने आया है। दरअसल ईरानी शिप पर हमले से ईरान भड़का हुआ है। नए मिसाइल हमले की तैयारी की जा रही है ईरान में। अंडरग्राउंड बेस में नई मिसाइलें हमले के लिए रेडी मोड में तैयार है। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर मुसावी ने वार्निंग दी है, ईरान की मिसाइल क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुई हैं। तो यह है ईरान का रुख। और हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को घेरने की तैयारी है। बाब अल मंदेब की किलेबंदी करेगा ईरान। ईरानी स्टेट टेलीविजन ने यह बड़ी वार्निंग दी है, आपके घेरे में बाब अल मंदेब भी शामिल होगा। दुश्मन के लिए नर्क के घंटे शुरू हो चुके हैं, ईरानी स्टेट मीडिया में यह कहा जा रहा है। और वहीं मिडिल ईस्ट में ऑयल निर्यात पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में है ईरान। सऊदी अरब के जानबू पाइपलाइन पर हमला कर सकता है ईरान। यूएई में फुजैरा फैसिलिटी पर फिर हमले की तैयारी की जा रही है। बाब अल मंदेब को भी बंद कर सकते हैं ईरान के प्रॉक्सीज। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी और ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह कहा गया है। और बातचीत के अमेरिकी इरादे पर संदेह होता है। शांति वार्ता पर अमेरिका का इरादा सही नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर शक जताया है। अमेरिकी मांग और धमकियां छल कपट के सबूत हैं, यह कहा है ईरान ने।
और देखिए कहा क्या जा रहा है, अमेरिकी धमकियों से किसी भी हाल में ईरान डरने वाला नहीं है। दबाव बनाकर ईरान को मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ईरानी राजदूत मोकदम ने भी ये चेतावनी दी है, नाकेबंदी कर ईरान से मांगे मनवा नहीं सकता अमेरिका। और वहीं बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच बातचीत हुई है। हॉर्मुज में नाकेबंदी पर ट्रंप से मुनीर की बात हुई। हॉर्मुज की नाकेबंदी से बातचीत पर असर पड़ रहा है, ये जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ट्रंप को बताया गया। ट्रंप ने कहा आपके सुझाव पर विचार करेंगे। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ा दावा सामने आया। और पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ईरानी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने पर सस्पेंस है। वार्ता के लिए डेलीगेशन नहीं भेजेगा ईरान। फिलहाल अमेरिका से बातचीत चाहता ही नहीं ईरान। ईरानी स्टेट मीडिया की रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, इसका अंजाम आप क्या देखते हैं? क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेट किया गया है उसके बाद ईरान भड़का हुआ है और कह रहा है कि ऐसे में बातचीत का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर बातचीत की टेबल पर दोनों देशों के प्रतिनिधि नहीं आते हैं तो फिर मसला हल कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल जो मैं समझ पाया आपके सवाल को, थोड़ी सी बीच में रुकावट आ गई थी जी। तो जब तक वहां पे मुझे लगता है कि ईरान नहीं भेज रहा है तो उनको लग रहा है कि ईरान पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान जो अमेरिकन जो उसके डेलीगेट्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, खासकर उसके जो एनरिच्ड यूरेनियम को लेके, और उस पर वो ईरान बातचीत के उसके लिए तैयार। एक अच्छी बात यह हुई है समीर, कम से कम लेबनान के इशू पे थोड़ी सी समझौता हुई है। हाँ। तो उससे एक माहौल बना है और ट्रंप ने बोला है कि इसराइल को वो लेबनान पे हमला नहीं करेगा, तो उससे काफी पॉजिटिव माहौल बने थे। लेकिन यहाँ पे जो यूरेनियम की बात है कि हैंडओवर करे या उसके आदमी जाएंगे, अमेरिका के आदमी जाएंगे, उसको वहां पे डिस्ट्रॉय करेंगे, न्यूक्लियर डस्ट करके लाएंगे, ये सारी जो बातचीत हो रही है उस पे ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि इस पे अगर बातचीत हुई तो लोग सवाल पूछेंगे ईरान के रिजीम से कि इतने दिन से जो हम अमेरिका से जो इस ढंग की पॉलिसी यूरेनियम को लेकर रखे थे, क्यों रखे थे? तो इसलिए मुझे लगता है कि उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है और दबाव यही बनाया जा रहा है कि लेकिन ट्रंप को कुछ ना कुछ विक्ट्री दिखाना पड़ेगा। हॉर्मुज को खोलना उनके लिए विक्ट्री नहीं होगा, उनके लिए कुछ ना कुछ दिखाना होगा कि यूरेनियम के इशू पे उन्होंने कुछ बातचीत की है, तभी वो इजराइल भी मानेगा और तभी अमेरिका की जनता को भी वो कुछ दिखा पाएंगे। लेकिन ट्रंप की यही मजबूरी है जिस पे कि ईरान तैयार नहीं हो रहा है। ठीक बात है।